हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर की बेसिक एक्सरसाइज। आप इन एक्सरसाइज को उतना ही कीजिएगा, उतनी ही इंटेंसिटी से कीजिएगा, उतने ही राउंड कीजिएगा जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे। तो ये हमारी पहली स्ट्रेच है। अपने वॉल के साथ करना है, इस तरीके से वॉल के नज़दीक जाएंगे। पहली स्ट्रेचिंग मैंने जैसे की वो थोड़ी इंटेंस थी। अगर आप वो नहीं कर पाए तो इस तरीके से फिंगर की हेल्प लेके वॉक करके आप वहीं तक दीवार के नज़दीक जाएंगे जितना आप जा सकते हैं। नाउ द दूसरी एक्सरसाइज जो है, इस तरह शोल्डर लेवल पे अपने आर्म्स को फिट करेंगे वॉल पे और अपनी बॉडी को रोल करेंगे। पहले एक साइड में, फिर दूसरी तरफ चेस्ट ओपन करते हुए। और हर बार बार एक ही बात दोहराऊंगी कि उतना ही कीजिए जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही हो, और हर एक्सरसाइज को दोनों तरफ रिपीट करेंगे इक्वल राउंड्स के साथ। ये हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है। दोनों हाथ को इस तरह जोड़ लेंगे, आपकी एल्बो भी टच होनी चाहिए। अपने स्पाइन को बहुत ही कंफर्टेबली स्ट्रेट रखिएगा। बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए हाथ को ऊपर नीचे करेंगे। अब तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, इस तरीके से हाथ को पीछे लेके जाना है। मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखा रही हूँ, पीछे की तरफ से इस तरीके से, और स्ट्रेच को फील करना है। उतना ही करेंगे जितने आपके शोल्डर का जो पेन है, जो तकलीफ है, वो ईजिली आप टॉलरेट कर सको। बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करना है। अब हम जा रहे हैं दूसरी वर्कआउट की तरफ। अपनी बॉडी को इस तरह आगे की तरफ लेके जाएंगे और अपने शोल्डर को, अपनी अपर बॉडी को इस तरह मूव करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ वीडियो की जो स्पीड होती है बढ़ाई हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्कआउट है, इस तरह अपने आर्म्स को अपने शोल्डर से बिल्कुल लूज करते हुए दाहिने बाएं लेके जाना है। नाउ पेंडुलम, यहाँ पे आप वॉल का हेल्प भी ले सकते हैं। इस तरह एल्बो आप डाइनिंग टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर रख के भी अपने एक हाथ को एक एक करके करेंगे। पहले क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको सेम राउंड्स के साथ दोनों ही तरफ घुमाएंगे और दोनों ही हाथ को करेंगे। अब यहाँ पे अपने हाथ को शोल्डर लेवल पे ओपन करेंगे, दोनों हाथ को। यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड वे दिखा रही हूँ। अगेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्कआउट है, यहाँ पे अपने हाथ को ऑपोजिट शोल्डर ब्लेड पे रखना है और दूसरे हाथ से एल्बो से टक करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। और दोनों ही तरफ इक्वल राउंड्स के साथ जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उतनी इंटेंसिटी के साथ ही स्ट्रेच कीजिएगा ना। अभी इसको हम नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, अपने दोनों हाथों को कप की तरफ, फिंगर को कप की तरफ बनाएंगे, अपने शोल्डर पे रखिएगा। शोल्डर रोटेशन कहते हैं इसे। क्लॉकवाइज जितना एल्बो को चेस्ट के सामने नज़दीक लेके अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना आपकी शोल्डर अलाउ कर रही हो पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड से भी इक्वल राउंड में एंटी क्लॉकवाइज भी इसको रोटेट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वर्कआउट की तरफ। यहाँ पे अपनी दोनों हाथों को, एक हाथ को सामने लेके आएंगे और दूसरे हाथ से इस तरीके जैसे मैंने होल्ड किया है, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए स्ट्रेच करेंगे दूसरी तरफ। और इसको रिपीट करेंगे दोनों ही साइड में। हमेशा ध्यान रखिए, जिस शोल्डर में आपको दर्द है, जिस कंधे में आपको दर्द है, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ उसी तरफ करें, आप दोनों ही तरफ हर एक्सरसाइज को कीजिएगा ताकि बॉडी बैलेंस रहे। अब यहाँ पे हम योगा बेल्ट के साथ, ये कॉटन की बेल्ट है, आप रेसिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, आपकी मूवमेंट के लिए आप इजीली कर पाओगे। इस तरीके से जिस तरह मैं पकड़ी हूँ, बिल्कुल इसी लेंथ पे पकड़ना है, बेल्ट को मुड़ने नहीं देना है, स्ट्रेट रखना है और ऊपर वाले हाथ को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। दोनों तरफ रिपीट करेंगे। उसके बाद सेम उसी लेंथ पे बेल्ट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अगर लेके जा सकते हैं तो, और आगे की तरफ लेके आएंगे जिस तरह मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। एक बार हाथ पीछे जा रहा है पहला, तो दूसरा हाथ आगे आ रहा है। इसी तरह बहुत ही आराम आराम से कीजिएगा, अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखते हुए। अपने पेन को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करने से रोकिएगा, उतना ही कीजिएगा जितना आपका जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो ईजिली आप बर्दाश्त कर सक रहे हो और ईजिली कर पा रहे हो ना। अभी शोल्डर लेवल पे होल्ड करेंगे इस बेल्ट को और हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे। इसको भी उतने ही राउंड करेंगे जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही हो। दूसरी तरफ ये थोड़ा सा आपके लिए इंटेंस होगा, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह एक हाथ पीछे होल्ड करना है, दूसरा ऊपर की तरफ, और इस तरीके से स्ट्रेच देना है। दोनों ही तरफ से बराबर करेंगे। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट आपकी ये होगी, इसको आप रेसिस्टेंट बैंड को कहीं पे टक करके भी एक हाथ से भी पुल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो खाली हाथों से कुछ नहीं पकड़ेंगे अपने हाथों में। यहाँ पे मैंने बेल्ट पकड़ा हुआ है क्योंकि साथ के साथ एक्सरसाइज चल रही थी, तो ये मेरे हाथ में ही रह गया। यहाँ पे हल्का-हल्का पहले साइड ओपन करेंगे, फिर फ्रंट रेज़ करेंगे। धीरे-धीरे अगर आपको लगता है कि मैं हाथ और ज़्यादा उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, तो आप और ज़्यादा उठाएँगे जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ कर रही हो। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि सोते समय बहुत ज़्यादा पेन होता है तो इस तरह सपोर्ट लेके आप सो सकते हैं, और ऐसे छोटे-छोटे टिप्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए।